हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पोषण ट्रैकर की लास्ट अपडेट आई है। उस अपडेट में बेनिफिशियरी ई-केवाईसी करना है, ठीक है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि बच्चे जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उनका आधार नहीं बना है और केवाईसी जो है वो आधार बेस ही है। तो आखिर उन बच्चों का केवाईसी कैसे होगा, ये सबसे बड़ी मुद्दा है और इस पर हम लोग आगे बढ़ के बच्चों का केवाईसी भी कंप्लीट करेंगे, आपको दिखाएंगे। साथ ही आगे बढ़ के बताएंगे कि पोषण ट्रैकर में ई-केवाईसी हम लोग सारे केवाईसी कैसे कंप्लीट करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा मैसेज क्या कह रहा है। उससे पहले का अनुरोध जो हमेशा रहता है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जैसे हम लोग पोषण ट्रैकर को ओपन करेंगे तो पोषण ट्रैकर को ओपन करते ही हम लोग का जो सबसे पहला इंटरफेस आता है वो बेनिफिशियरी आता है और एक एक्शन सेंटर डैशबोर्ड, यानी कि होम पेज पर जब हम पोषण ट्रैकर के रहते हैं तो वहाँ पे हमको बेनिफिशियरी शो करेगा, एक्शन सेंटर शो करेगा और डैशबोर्ड शो करेगा। डैशबोर्ड में हम लोग कोई रिपोर्ट देख सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। और एक्शन सेंटर में क्या होता है कि सारे कार्य दायित्व ही दिए होते हैं, यानी कि एक्शन सेंटर में जितने भी टैब आपको मिलेंगे वो सारे के सारे कार्य दायित्व होते हैं। उसके एक्शन सेंटर के नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा रहता है फाइंड मोस्ट एक्शन क्विकली, यानी कि आपको जल्दी से एक्शन जिस पर लेना है वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी एक्शन सेंटर में आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी ई-केवाईसी एक ऑप्शन है नीचे की तरफ, उस पर आपको सिंपली टच करना है या क्लिक करना है। जो भी करिए उसके बाद आपको एक ऑप्शन खुल जाएगा। उसमें ऑप्शन क्या खुलेगा, बच्चों का लिस्ट सारा खुलेगा। लिस्ट के साइड में लिखा होगा कंप्लीट ई-केवाईसी। आप जिस बेनिफिशियरी का करना चाहते हैं उसके लिस्ट के और नाम के सामने लिखा होगा ई-केवाईसी, उस पर आसानी से आप टच करिए। टच जब करिएगा तो आपको एक मैसेज पूछेगा कन्फर्म एंड प्रोसीड का। वो क्या मैसेज होता है ये जान लीजिए। कह रहा है यूज द सेम आधार नंबर एज ऑन बेनिफिशियरी प्रोफाइल टू कंप्लीट द ई-केवाईसी प्रोसेस। कह रहा है कि जो आधार आपने पहले से एंट्री किया है उसी को बेनिफिशियरी प्रोफाइल के तौर पर आगे हम प्रोसेस करना चाहते हैं। क्या आप इसकी अनुमति देना चाहते हैं? तो आपको क्या करना है कि उस बेनिफिशियरी में अगर मदर, फादर या गार्जियन जिसका भी आधार आपने सीडिंग किया है और वो पहले से ऑलरेडी वेरीफाइड आधार है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म एंड प्रोसीड जैसे करिएगा तो आपको उसके नीचे एक और मैसेज आपको बता दें कि कन्फर्म एंड प्रोसीड के पास दो मैसेज शो कर रहा है। दूसरा मैसेज है, कह रहा है कि वंस द ई-केवाईसी डिटेल्स आर सेंड यू कांट बी मॉडिफाई देन लेटर। अगर एक बार आप डिटेल्स को सबमिट कर दे रही हैं तो उसको फिर मॉडिफाई आप नहीं कर सकती हैं। दूसरा मैसेज जो पोषण ट्रैकर में ई-केवाईसी क्लिक करने के बाद आता है वो यही आता है। पहला ये मैसेज है कि आपने जो आधार पहले से इसमें एंट्री कर रखा है उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये मैसेज कह रहा है कि आप जो इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ रही हैं, जो आधार एंट्री की है वो उसके बाद मॉडिफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। दोनों मैसेज आप कंफर्म हो गई हैं कि आपको क्या कह रहा है। कई सेविकाओं में ये मैसेज की दुविधा रहती है कि आखिर बहुत सारी सेविका हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आता है तो उनके पास ये समस्या होती है कि आखिर ये लिख रहा है कहीं कुछ गलत सही तो नहीं लिख रहा है और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मैसेज समझ के आप समझ सकती हैं कि आपको जो दो मैसेज शो कर रहा है उसका क्या मतलब है। एक तो ये कि आप उस आधार को परमिशन दे रहे हैं जिससे आप पहले वेरीफाई की हैं और एक ये परमिशन दे रही हैं कि हाँ जो आधार है उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करना चाहते हैं, आगे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद आपको एक मैसेज खुलेगा, बॉक्स खुलेगा। वहाँ पे दो बॉक्स खुले होंगे। एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें लिखना होगा आधार नंबर जो लंबा बड़ा होगा, ठीक है। एक छोटा बॉक्स होगा जिसके सामने जस्ट सामने एक नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा।
जैसा है वैसा सेम उसी के छोटे बॉक्स में फिल कर देना है। जब आप वो नंबर फिल कर दीजिएगा और उसके नीचे ग्रीन बटन बना होगा, उस पर लिखा होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब होता है अगला, यानी कि आगे का प्रोसेस हमको दिखाओ। तो जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमको आगे क्या करना है वो प्रोसेस दिखाएगा। उस समय क्या दिखाएगा कि एक ऊपर नंबर दिखाएगा 4 अंकों का, बाकी सब क्रॉस क्रॉस किया रहेगा। तो उसमें वो मोबाइल नंबर होता है कि उस मोबाइल नंबर पर हमने एक OTP भेजा है, ठीक है। तो आपको OTP कहाँ मिलेगा? बेनिफिशियरी के पास। बेनिफिशियरी के पास जाना है, नेक्स्ट करिएगा, OTP जाएगा। चलिए एक यहाँ एक और मैसेज, सोशल मैसेज आपको समझा दे रहे हैं कि जिस बेनिफिशियरी के पास आप जा रहे हैं और उनको एक ये OTP ले रहे हैं, एक बात ज़रूर से ज़रूर आप समझाइएगा कि वो बेनिफिशियरी कहीं दिग्भ्रमित नहीं हो। उनको ये कहना है कि ये KYC हम सिर्फ और सिर्फ पोषण ट्रैकर के बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन के लिए ले रहे हैं। मेरे जाने के बाद या कभी भी भविष्य में अगर कोई OTP आती है और आपसे पूछा जाता है कॉल करके कि OTP एक आपके नंबर पर गया है, कृपया वो मुझे बता दे, भूल के भी नहीं बताना है। ये मैसेज आप ज़रूर से ज़रूर हर बेनिफिशियरी को दीजिएगा कि फ़ोन पे किसी बेनिफिशियरी को OTP नहीं बताना है, आधार नंबर नहीं बताना है, खाता नहीं बताना है। ये सारी चीज़ें फ़ोन पे कहीं से भी कॉल आए, कितना भी लोभ लालच दे, उसको नहीं बताना है। एक ये मैसेज आप अगर सेविका हैं तो अपने लाभुक को ज़रूर से दीजिएगा, अन्यथा किसी प्रकार का अगर स्कैम होता है और आप OTP लेके आई हैं तो आप पर भी इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सोशल मैसेज आप ज़रूर दीजिएगा बेनिफिशियरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे OTP आप फिल करिएगा तो वहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू, जो C से लिखा होगा, ठीक है। कंटिन्यू जैसे करिएगा तो एक फिर पेज खुलेगा। उसमें बहुत सारे मैसेजेस रहेंगे, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। आप पढ़ के उसका इन्फॉर्मेशन समझ सकती हैं। वो अलाउंस होते हैं कि हाँ हमारे कार्य दायित्व को आगे बढ़ाया जाए। तो आपको एक ब्लू कलर में अलाउ लिखा होगा, ALLOW, अलाउ आपको कर देना है। अलाउ जैसे करिएगा आपको एक मैसेज आ जाएगा कि eKYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि आपके द्वारा जो eKYC किया जा रहा है उसको सक्सेसफुल पोषण ट्रैकर ने सबमिट कर लिया है और वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप किसी बेनिफिशियरी का, किसी लाभुक का, अगर छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, गर्भवती है, धात्री है, सबका eKYC कंप्लीट कर सकती हैं। ये मेरा eKYC का दूसरा वीडियो था। साथ ही आपको एक और मैसेज देना चाहते हैं कि आगे हम लोग का पोषण माह आ रहा है, तो पोषण माह के रिगार्डिंग ये सारे कंप्लीट कार्य कर लेना है। आपके पोषण ट्रैकर में जितने भी कार्य दायित्व हैं उनको अपडेट करते चलना है, क्योंकि पोषण ट्रैकर का जो प्रोत्साहन राशि होता है वो आपके बैक कार्य को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। उम्मीद है कि वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।